पाकिस्तान के अंदर कुल 24 करोड़ जो अवाम है, उसमें से लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं और इससे कोई ना कोई इनकम जनरेट करते हैं। Where begging is a big business with thriving exports. You heard that right. Pakistan is not only good at exporting terror, it is also good at exporting beggars. Begging has become an industry in the country. सारा मामला आके रुक जाता है मजहब पे। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने एम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। जिस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करोड़ों रुपए, फायदा बहुत है। बल्कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो। और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। इंडिया में बिलियनियर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इंडिया में कितने फुटपाथों पर लोग सोते हैं। क्या वो जो बिलियनियर पैदा हो रहे, क्या वो इन गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं या सिर्फ पैदा हो रहे? पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो, हमें टिकटॉक मनाने की पड़ी होती है। हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हम कहेंगे नहीं, जो आसान काम है ऑनलाइन सारे पैसा कमाने जाते हैं, गेम खेल के लोग पैसा कमाने जाते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आईटी सेक्टर का क्या हाल है आप सभी को पता ही है, और बड़ी मुश्किल से ये जो आईटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की 2 या 3 बिलियन डॉलर एक साल में जो है कमा लेती है। मगर अब एक नई इंडस्ट्री का नाम सामने आया है और जिसमें कि 4 करोड़ लोग काम करते हैं, और इस इंडस्ट्री का नाम जो है दोस्तों वो है बेगिंग इंडस्ट्री, और इसकी कमाई है 42 बिलियन डॉलर। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई तो पाकिस्तानियों की भी होश उड़ गई, क्योंकि उनको भी इस बारे में पता नहीं था दोस्तों। और वही दूसरी तरफ भारत में हर साल बिलियनर्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में भिखारियों की। तो आज पाकिस्तान के मीडिया में बस इसी के ऊपर बातें हो रही है कि भारत में तो बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान में किस तरह भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक को लेके पाकिस्तानी मीडिया पे किस तरह की बातें हो रही है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अच्छा, आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर तीसरे चौथे दिन वहाँ से एक बिलियनियर जो है वो क्रिएट हो रहा है, और इस वक्त अगर हम बात करें तो उनकी बिलियनियर की तादाद 334 तक पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाएं या आप किसी मार्केट में खाना खाने बैठ जाएं, लोग आपका खाना खाना हराम कर देते हैं। हर सेकंड के बाद आपके पास एक भिखारी जो है मांगने आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर कुल 24 करोड़ जो अवाम है, उसमें से लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं और इससे कोई ना कोई इनकम जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें से बहुत सारे, बल्कि बहुत क्या 90% जो हैं वो ऐसे हैं जिनके पीछे एक ग्रुप है, जिनके पीछे एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का सिस्टम है, जिसमें आप जो कमाई होती है वो आप शेयर करते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है और उसके साथ साथ आधी आधी हो जाती है रकम। कराची का कहा जाता है कि तकरीबन एक शख्स जो है वो 2000 रुपये दिन के कमा लेता है। लाहौर में इसको थोड़ा कम है, 1400-1500 रुपये। इस्लामाबाद में 900 रुपये है। तो सर, जो बंदा 2000 कर रहा है, आप उसको ज़रूर दे दें तो 60,000 रुपीज़ माहाना इससे इनकम जनरेट होती है, जो कि मेरे ख्याल में बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की भी स्टार्टिंग आउट इनकम से थोड़ी कम ही है, ज़्यादा ही है ज़्यादा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो 42 बिलियन वाला फिगर जो है वो थोड़ा बहुत समझ आना शुरू होता है, क्योंकि 4 करोड़ लोगों की बात हो रही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट टाइम मांग रहे हैं। हाँ, उनको चाहिए। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आएँ नौजवानों के लिए, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से भिखारी वहाँ पे पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी। क्या कहती हैं आप? 42 बिलियन डॉलर्स की हमारी इंडस्ट्री है। जो आईटी इंडस्ट्री है वो महज 3 बिलियन डॉलर की है, लेकिन जो हमारी बैगिंग इंडस्ट्री है वो 42 बिलियन डॉलर की है। ये क्या मसला क्या है? लोगों को इजी मनी की आदत पड़ गई है, क्या कहते हो आप?
जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब तक हुकूमत कुछ नहीं करेगी तब तक हमारी आवाम भी नहीं कुछ करती, क्योंकि हमारी आवाम को भी अब पड़ गई हुई है कि हम इजी रहें, हमेशा हमें कोई काम ना करना पड़े। पर पाकिस्तान पे ये तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गज़नफ़र हुसैन नामी एक भिखारी जड़ांवाला से गिरफ़्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ़्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक ख़ातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। देखिए कि हमने हमेशा इंडिया को इस बात पर तनकीद की है कि बेशक इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, लेकिन इंडिया में जो है वो गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसकी बजाय आप पाकिस्तान में देखें कि दिन ब दिन पाकिस्तान में कितनी गुर्बत बढ़ चुकी है। अब देखें कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहना पसंद नहीं करे, कितने पाकिस्तानी हर साल जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। इवन कि मुझे कल एक खबर सुनने को मिली कि 50,000 से ज़्यादा जो है पासपोर्ट बनने की रिक्वेस्ट जो है वो पहुंच गई है हमारे पासपोर्ट ऑफिस में। मैं कहती हूँ आज अगर इंडिया का बॉर्डर भी खुल जाए ना, तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। जो हालात हो गए पाकिस्तान के, हर बंदा मेरा ख्याल है 2 वक्त की रोटी कमाना उसके लिए अजाब बन चुका है, मजबूर हो गया। हर सफ़ेद पोश बंदा हाथ फैलाए सड़कों पे चौराहों पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक 7.5 लाख नौजवान, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपका नौजवान, आपकी जो पूरी बेस्ट आपका क्रीम है वो आपकी फॉरेन कंट्रीज जा रही है काम करने, दूसरे ममालिक के लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ है। आप अगर इवन इंडिया का बॉर्डर कर देंगे, पास आपका वीज़ा फ्री कर देंगे इंडिया का, आपको इंडिया लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम है। देखिए ये जो है ना कि 2,000 रुपये एक बंदा कमा लेता है एक दिन के। अगर एक इलाके में एक मखसूस तादाद से ज़्यादा भीख मांगने वाले हो जाएंगे, तो फिर एक बंदा ज़्यादा कैसे कमाएगा? अच्छा, अब किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि एक इलाके में मखसूस तादाद से ज़्यादा ना हो? इसका मतलब है कि पीछे कोई माफिया बैठ के उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, माफिया जो है वो किस तरह से चल सकता है? चाहे वो नशे का माफिया हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का माफिया हो, भीख मांगने का माफिया हो, वो तब तक चल नहीं सकता जब तक वो बीच में सरकारी कुछ बॉडीज़ को या कुछ लोगों को अपने साथ मिला ना ले। इस जाहिर है ये भी उसी तरह चलता होगा। बात ये भी तो देखें ना, मुझे तो इस पर बड़ी तशवीश हुई कि कराची में एक बंदा जो है वो एवरेज 2,000 कमा रहा है, इस्लामाबाद में 950। अब देखिए ठीक है कि कराची की आबादी ज़्यादा है, लेकिन फिर कराची में मांगने वाले भी तो ज़्यादा होंगे ना। इस्लामाबाद की अगर आबादी कम है तो मांगने वाले भी कम होंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उस उधर इंडिया में बिलियनियर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इंडिया में कितने फुटपाथों पर लोग सोते हैं। क्या वो जो बिलियनियर पैदा हो रहे, क्या वो इन गरीब आवाम की मदद कर रहे या सिर्फ पैदा हो रहे? अंबानी ने अपने शादी पर बेटे की शादी पर कितने पैसे लगाए? क्या उसने अपने गरीब आवामों की क्या मदद की? शो के लिए, शो अप के लिए, उसने नाम बनाने के लिए कितने पैसे उड़ाए? क्या आपने देखा कि अंबानी ने किसी बेकारी गरीब को 10 रुपए दिए? हमने देखा है कि वो कई बेकारियों को जो है उन्होंने खाना खिलाया था, उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इस वक्त बात करें, देखिए इंडिया में बेशक गुर्बत हो, लेकिन इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इंडिया की तादाद इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में बिलियनियर जो है वो पैदा करें, क्रिएट करें, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, बिलियनियर पैदा करे, लेकिन इंडिया में ये गुर्बत भी तो बढ़ता है। ये गुर्बत वहाँ क्यों ख़त्म नहीं होता है? आप इसका जवाब भी तलाश करो ना। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने बिलियनियर हैं? पाकिस्तान में तो बिलियनियर नहीं है, इधर तो किसी को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता है।
तो आप बिलियनियर की बात करते। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर देन आईटी इंडस्ट्री इज़ मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इतने खुलेआम चल रही हैं तो आप ये सोच रहे होंगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। और अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि इसको बंद होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती कि जो लोग भूखे हैं या खा नहीं सकते, आप उनका रोज़गार बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीख मांगना और अपने बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म की सज़ा 3 साल की कैद है। कितने गिरफ्तार होते हैं? ना होने के बराबर। अल्लाह के नाम से मांगते हैं, ठीक है, अल्लाह के नाम से सही, हाथ पैर बिल्कुल क्लियर है इनके, फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। यही नमाज़ें पढ़ें, इनको पता चले। नमाज पढ़ते नहीं और अल्लाह अल्लाह बेफजूल ही अल्लाह का नाम लिए जाते हैं। अल्लाह के नाम से दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। मांगते क्यों हैं? मांगते ये ऐसा कीड़ा है जो इनको मांगने पर मजबूर करता है? ये बस पता नहीं क्यों मांगते हैं। हम क्यों नहीं मांगते? हम तो मेहनत करके काम करते हैं ना, ये भी मेहनत करके काम करें। ये मांगने की इनको आदत पड़ी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और जैसे कि आपको पता ही है, इससे पहले यूएई, सऊदी अरेबिया, ये लोग भी इन भिखारियों से परेशान हो चुके थे और बाद में उन्होंने इन पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया और बहुत से पाकिस्तानियों को पकड़ के वापस पाकिस्तान में भेज दिया। मगर खुद पाकिस्तान के अंदर ही इतनी तादाद में भिखारी दोस्तों, जिनका बिजनेस $42 बिलियन का है, जितना इनके आईटी का भी नहीं है, तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है दोस्तों। और आपको पता ही है, ये जो पाकिस्तानी है हमेशा यही बात करते हैं कि भारत में गुर्बत है, लोग फुटपाथों पे सोते हैं। तो आज पाकिस्तानियों से एक बात कहूँगा कि 25 करोड़ आपकी आवाम है, उसमें से 4 करोड़ भिखारी अगर परसेंटेज लगाया जाए तो आप ही देखो कि भारत में गुर्बत है या पाकिस्तान में गुर्बत है। और वैसे भी गूगल पे अगर भिखारी टाइप किया जाए तो सबसे पहले नाम पाकिस्तान का आएगा, ना कि भारत का। और वैसे भी जो गरीबी होती है, ये दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे गुर्बत ना हो, गरीबी ना हो। उसमें सिर्फ परसेंटेज का फ़र्क है और परसेंटेज का हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान का परसेंटेज आप खुद लगा लीजिए। तो खैर दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी हैं, जैसा कि उन भाई साहब ने कहा था कि भाई पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो टैलेंट है, वो वहाँ पे रोज़गार ना होने की वजह से बाहर देशों में जा रहा है और जो बाकी लोग हैं वो फिर इस तरह का धंधा करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के पास कोई क्रीम, कोई टैलेंट नहीं है। पाकिस्तानियों ने ये सबसे आसान तरीका अभी चुन लिया है, जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसा कि अभी वो जनाब कह रहे थे कि 0 इन्वेस्टमेंट वाला ये बिजनेस है। कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह जाओ, कटोरा लेके बैठ जाओ। और वैसे भी पाकिस्तानियों को ये काम बड़ी अच्छी तरह से आता है, पाकिस्तान के जो आम लोग हो या चाहे पाकिस्तान के लीडर हो। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।